A comfortable win for India in the Super 8 fixtures, the first that they had, and grabbing those 2 points. The Pacers really making those early inroads for them. Jasprit Bumrah, once again the star of the show, and an all-round great performance by India. As expected, India made 181 for 8 in their 20 overs. Surya Kumar Yadav was the top scorer, 53 उन्होंने बनाया, और हार्दिक पांड्या ने भी कंट्रीब्यूट किया 32 के साथ. उसके अलावा राशिद खान ने 3 विकेटें ली अफगानिस्तान के लिए, बट इन रिस्पॉन्स बैटिंग जो हम कह रहे थे कि जो एक शायद एक वीक पॉइंट होगा अफगानिस्तान का एज वी एंटर इनटू द सुपर 8 फिक्चर्स, वो हमें नजर आया, एंड दे वर बोल्ड आउट फॉर 134. Alright, so this is what the points table now looks like. India के हैं 2 points क्योंकि वो आज जीत गए हैं, और अफगानिस्तान of course not being able to score, and India at the top with that healthy net run rate as well. Alright, back with the flick, and congratulations to India क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त performance थी इंडिया की आज. अफगानिस्तान again the one area that we keep talking about कि जी उनकी बैटिंग इज़ एन एरिया दैट दे नीड टू बी वर्किंग ऑन. आज उनकी ओपनिंग भी नहीं चली, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला, लेकिन इंडिया की तरफ से इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस. बैटिंग में भी दे गॉट रन्स फ्रॉम देयर मिडिल ऑर्डर, एंड बॉलिंग में भी इट वाज देयर पेसर्स हु रियली डिड द जॉब फॉर देम एंड सेट अप द मैच. मेरे साथ मौजूद हैं मेरी नॉर्मल फ्लिक फैमिली के जो मेंबर्स हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम मिसबाह उल हक, हमारे कोच साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. उठ जाएं अब टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 12 बज गए, लेकिन 12 बजने वाले हैं, लेकिन अब उठने का टाइम भी हो गया. उठ गया हूँ. उठ गए चलें ठीक है. यही सवाल था, यही सवाल था. जवाब है उठ गया. चलेंगे उठ गए. दैट्स द आंसर दैट आई वांटेड. जी, साथ हैं उनके शुएब मलिक जो डेफिनेटली उठे हुए हैं अपनी, उनके एज ऑलवेज स्माइलिंग and ready to answer all the questions that come his way. अस्सलाम वालेकुम शुएब. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. नहीं अभी उठ जाएंगे, जब लीडर बोर्ड सामने आएगा ना तो सब उठ जाएंगे. that's the great thing. जी, और हमारे साथ हैं बाजिद खान साहब जो वैसे कम बोलते हैं, लेकिन शो में अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए. उनके जो फिलोसफीज हैं, व्यूज हैं, वो सामने आना शुरू हो गए. सो अस्सलाम वालेकुम बाजिद खान. वालेकुम सलाम. चले जी, अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मैच के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं. इंडिया की परफॉर्मेंस ग्रेट ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड था. प्रेडिक्शंस में भी सबने ये कहा था कि इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर टीम, नज़र भी आया. कुछ उनकी भी बात करेंगे. ओवरऑल उनकी बैटिंग में हमने जिस तरह से देखा कि स्काई की परफॉर्मेंस थी, बट द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टेड, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. बिल्कुल, आई थिंक कि इंडिया जब भी खेलती है मतलब थोड़ा सा अपने लेसर टीम के साथ, हालांकि अफगानिस्तान ने इतना इम्प्रूव किया है, वो कोशिश करते हैं कि उस टीम को कोई चांस ना दें. क्लिनिकल परफॉर्मेंस, थोड़ा उन्होंने टाइम लिया ऊपर से, और फिर एक टाइम पे लगा कि थोड़ा सा फंसे हैं, लेकिन फिर पंट जब आया उन्होंने मोमेंटम वापस लिया, और फिर सूर्य कुमार ने आके बिल्कुल ही ऐसी एक स्टेज सेट की, और बिल्कुल ऐसी गेम जब वो 150 से अबव जाता है, दैन वही बात है कि अफगानिस्तान जो फर्स्ट बर्स्ट है इनका, प्लान ए है उनका, उसी में अगर कोई टीम ऐसी बड़ी फंस जाए तो फंस जाए. उसके बाद अगर डीप गेम चली जाए तो उनके पास फिर और कोई बॉलर्स ऐसे नहीं हैं. फिर वो सॉलिडली जो है वो रिलाय किस पे करते हैं, राशिद खान पे. राशिद खान ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बॉलर उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप नहीं लगी उनकी. एंड वंस दे क्रॉस 150-160 दैन इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत ही मुश्किल है उसको ये स्कोर करना. फिर ऊपर से गुरबाज ने भी रन नहीं किए, तो आई थिंक दैट वाज द गेम फॉर देम. Yeah, and having somebody like Shoaib Bumrah in the side, I mean the kind of bowling that we saw from him today, हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं, और हर मैच में शुरू में जो विकेट्स चाहिए होती हैं फ्रॉम अ फास्ट बॉलर हु इज ओपनिंग योर बॉलिंग, वो विकेट्स आपको दे रहे हैं. सो अ ह्यूज एडवांटेज फॉर देम टू हैव समबडी लाइक दैट हु गेट्स यू विकेट्स अप फ्रंट. देखिए, जैसे विराट ने ओवर द ईयर्स इतना परफॉर्म किया, इतने मैचेस जितवाए, मैं कहता हूँ बुमराह बॉलिंग के विराट हैं. और हम सब लोग ये बात करते हैं कि उनको हर कंडीशन में जो है वो बॉलिंग करनी आती है. नया बॉल करवा लें, सेमी न्यू बॉल करवाएं, ओल्ड बॉल करवाएं, स्लोअर बॉल बहुत अच्छा है. मतलब ही इज़ अ कंप्लीट बॉलर.
not just in this format. If we talk about all three formats, he is spot on. और अगर आप रोहित शर्मा की आप पोस्ट मैच जो सेरेमनी थी उसमें भी देखें तो he was also praising him. अगर ऐसा बॉलर हो और ऐसे और भी टीम्स में हैं जो इतने कंसिस्टेंट हैं, लेकिन ये वो बॉलर है कि आपको एक ही टूर्नामेंट में ऑफ फॉर्म नहीं नज़र आता, ये हमेशा आपको इन फॉर्म नज़र आता है और मार नहीं खाता है किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। बाकी जो चार दूसरे बॉलर्स हैं उनको नज़र आता है मार पड़ते हुए, बट ही इज़ वन ऑफ दोज रिगार्डलेस हुएवर ही इज़ प्लेइंग अगेंस्ट, जैसी मर्जी कंडीशंस हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो। तो मेरे ख्याल में जितनी भी इनके बारे में बात की जाए उतनी कम है। But as a batsman then, how do you play him? Because you know at the end of the day आपने तोड़ भी तो निकालना है ना। देखिए बिल्कुल आपने तोड़ निकालना है और उसका बेस्ट वे यही है कि जब मुरलीधरन थे तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मीटिंग्स होती थी तो वो यही कहते थे कि इनको विकेट्स नहीं देनी है, तो उनको विकेट्स नहीं देते थे तो बाकी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं दूसरे बॉलर्स को। अब जैसे आज की एग्जांपल है, गुरबाज की एग्जांपल है, उन्होंने 2 बहुत अच्छे छक्के मारे फर्स्ट ओवर में अर्शदीप को, सेकंड ओवर बुमराह है वो उनके पीछे भी पड़ गए। तो वो ऐसा टाइम था, हाँ आपको क्रिकेटिंग शॉट्स पे आप रहो अपने, उसमें आपको रन्स मिल जाएं तो मिल जाएं। स्पेशली ही बोल्ड द न्यू बॉल और वैसे ही 30 यार्ड सर्कल के बाहर दो फील्डर्स होते हैं, तो ऐसे बॉलर को आपने काउंटर करना है। बेशक आप एक्सप्लोसिव बैटर हो, आप कोशिश करो कि आप क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहो, क्योंकि अगर इनको विकेट नहीं दी जाएंगी तो फिर आपके पास एज अ टीम चांस है कि आप कोई अगर टारगेट सेट कर रहे हैं तो आप अच्छा सेट कर सकते हैं एज अ टीम, अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, is he the greatest bowler right now across all the formats, Basil? All three formats. All three formats. All three formats. ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। वाइट बॉल का तो मैं कहता हूँ कि मोस्ट स्किल्ड बॉलर वाइट बॉल में तो हैंड्स डाउन इस वक्त सबसे बेहतरीन बॉलर। ऑल थ्री फॉर्मेट्स, टेस्ट मैच में काफ़ी बॉलर्स आ जाते हैं, अब उसको आप नंबर 1 तो नहीं कह सकते लेकिन नंबर टॉप 3 में आ सकता है। तो ऑल थ्री फॉर्मेट्स मुश्किल सवाल है, बट आई वुड से वाइट बॉल में तो इससे स्किलफुल फास्ट बॉलर वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है। ठीक है, चले वाइट बॉल का तो हमें पता चल गया, एंड जनरली इवन अक्रॉस अदर फॉर्मेट्स ही इज़ डेफिनेटली इन द टॉप 3। मैच असल में बनाया उनके लिए जो था वो था सूर्या कुमार यादव ने। आज जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की, एंड वो जो हम कह रहे थे ना, हमने शुरू में स्टार्ट्स भी एक्चुअली दिखाए थे विच वर के ही लाइक्स टू डोमिनेट राशिद खान, हमने वही आके देखा कि ही डिडंट सीम perturbed by Rashid. He seemed to be either picking him very well or it's just a case of कि वो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो थोड़ा एक प्लेयर को खेल के आप थोड़ा सा सीख जाते हो उसके अगेंस्ट। बिल्कुल, अगर वो आराम से उन्होंने सिंगल भी किए हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे वो रीड कर रहे हैं, गुगली को विद द टर्न खेल रहे हैं, और अगर लेग ब्रेक कर रहे हैं तो उसको थ्रू ऑफ साइड खेल रहे हैं। फिर स्वीप शॉट्स बड़ी पक्की हैं उनकी, दोनों तरफ मारते हैं। अगर फील्डर थोड़ा सा स्केयर वाला अंदर है तो ये देखिए स्प्लिट किया उन्होंने दोनों फील्डर्स को, वो फील्डर बाहर गया है तो उन्हें फाइन लेग शॉर्ट फाइन और स्केयर लेग अंदर स्वीप मारी है। फिर ये छक्का बड़े आराम से उन्होंने वो भी अंदर की तरफ उसको लिया है। तो ही गॉट ऑल द शॉट्स, और स्पेशली बहुत ज़्यादा उन्होंने मास्टर किए हैं शॉट्स। और ये नहीं कि एक ही शॉट के लिए नहीं तैयार रहते, हर बॉल के लिए उनके पास माइंड में होता कि ये बॉल नहीं होगा तो उसके बाद मैंने कौन सी ऑप्शन लेनी है। और बड़े क्लीन स्ट्राइकिंग है, और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि जब आप इतनी ज़्यादा शॉट्स पर खेलते हैं, इस किस्म की हाई रिस्क शॉट्स खेलते हैं, तो बहुत कमांड चाहिए आपको इतनी कंसिस्टेंसी से रन्स करते हुए। तो वेरी गुड एवरेज स्ट्राइक रेट आप देखें तो 189 इस पिच पे, जो कि बहुत मुश्किल पिच लग रही थी, बड़ा गेंद फंस के आ रहा था और ये इतना इजी नहीं था, इवन रन बॉल खेलने में मुश्किल हो रही थी। तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू हिम, सुपर्ब इनिंग। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग बात करते हैं स्ट्राइक रेट T20 में। तो अगर एक बंदा मिडिल ऑर्डर में आके क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के, क्रिकेटिंग शॉट्स, वो नहीं कि मुंह उठाया और घुमानी शुरू कर दी लेग साइड पे, नहीं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के भी अगर 189 का स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया जा सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मिडिल ऑर्डर, मिडिल ओवर्स, तो ये ग्रेट लर्निंग भी है मेरे ख्याल में। ऐसी इनिंग्स कोई भी खेले
इससे सीखना चाहिए और इसको एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, उनके पास सेल्फ बिलीव है। और यहाँ पे सेल्फ बिलीव की बात हो रही है तो हार्दिक पांड्या की एग्जांपल देना जो है बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है कि जब राशिद आए बॉलिंग करने, लास्ट अपना ओवर करने आए, तो उन्होंने बहुत बहुत सारी बॉलें जो है डॉट खेली। उनको उस वक्त ये था कि अगर मैं इनको नहीं विकेट दूंगा तो मैं दूसरे बॉलर्स पे अपनी हर चीज़ को कर सकता हूँ। तो एज अ बैटर रिगार्डलेस आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हैं, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है अपनी गेम पे। और वो आज देखें, छोटे छोटे ग्लिम्पसेस ज़रूर नज़र आते हैं हमें, सिर्फ ये है कि हमें उन चीज़ों से सीखना है। और आई थिंक ग्रेट एग्जाम्पल्स। दूसरा मलिक, ये जो जिस तरह की उन्होंने स्वीप शॉट स्प्लिट किया पहले दोनों फील्डर्स को, मिड विकेट और स्क्वायर वाले को, फिर जैसे वो फील्डर थोड़ा सा बाहर गया उस जगह पे फिर अंदर, ये ऐसे शॉट्स हैं जो कि ठीक है आपने चांस लिया है, बट ये उस तरह हाई रिस्क एयर में आप नहीं खेल रहे। तो इन पे अगर कमांड है तो आप चांस लेते हुए, आपके पास ये नहीं है कि मैं मिस अगर हो गया या 19-20 शॉट लग गई तो मेरे आउट होने के चांस है। स्टिल यू आर प्लेइंग द गैप्स। और फिर उसके साथ ही एक्स्ट्रा कवर, वो भी एक ऐसा सेफ शॉट है कि वहाँ पे फील्डर नॉर्मली नहीं होता। तो ये शॉट डेवलप करके ही आप जो है फिर कितनी कंसिस्टेंसी के साथ रन ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बाज़त, इज इट पॉसिबल कि वंस यू रीच दिस लेवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट आप तब मजीद अपनी गेम को एक्सपैंड करें और शॉट्स ऐड कर सकें, या फिर ये वो है कि जी आपने अगर ग्रास रूट लेवल पर स्वीप एग्जीक्यूट करनी सीखी है तभी आपको आएगी, और इज इट समथिंग कि आप और शॉट्स भी ऐड कर सकते हो एट अ नेशनल लेवल? अगर इंटरनेशनल प्लेयर इवॉल्व नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। तो इवॉल्व तो हर वक्त करते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि आप कोई शॉट डेवलप नहीं कर सकते। लेट इन योर करियर भी आप शॉट्स डेवलप कर सकते हो, बट इसमें जो नेचुरल जो बात करते हैं वो इसकी रिस्क हैं। बाकी तो शॉटें जो भी इसने सीखी हैं, पर इसकी जो रिस्ट है वो बहुत ही तगड़ी है। ये वाहिद प्लेयर है T20 क्रिकेट में, हम बात करते हैं पावर की, हम बात करते हैं बिग हिटिंग की, ये वाहिद प्लेयर है जिसके पास फिनेस है। इसका अगर आप बल्ला उठाएं तो बहुत ही हल्का बल्ले से बहुत ही हल्के बल्ले से खेलता है। ये वो पावर प्लेयर नहीं है कि जी छक्के मारूंगा ऐसे कि ग्राउंड पार कर दूं। ये फिनेस, टाइमिंग, जो एक्स्ट्रा कवर, ये जो शॉटें हैं ये सारी फिनेस की शॉटें हैं। जो छक्के भी मारे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, सामने छक्का, वो ऐसे नहीं है कि ब्रूट फोर्स है। तो ये आपको दिखाता है कि एक तरीका नहीं है रन स्कोरिंग का, एक तरीका नहीं है T20 क्रिकेट में। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रूट फोर्स चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिस गेल की तरह बिल्कुल ही मतलब अगली टीम को ऐसे छक्के मारे। ये इसका अपना तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। जिस तरह ये शॉटें मारता है वो डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल। जैसे स्वीप शॉट मार रहा है अभी, तो ये थर्ड मैन भी छक्के मार लेता है, और वो सारा जो नेचुरल एक ही उसकी चीज़ है वो है इसकी सपल रिस्क। इसने इंटरव्यू में कहा भी था पिछले T20 वर्ल्ड कप में कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करूँ जहाँ पे नॉर्मली फील्डर नहीं होता। जैसे नॉर्मली फाइन लेग पे फील्डर होता है पीछे फास्ट बॉलर पे, या स्क्वायर लेग पे होता है, या मिड विकेट पे होता है। तो ये अक्सर आप देखेंगे यहाँ से ऐसी शॉट मारेंगे कि जो हमेशा उन दो फील्डरों के बीच में जाएगी। इसी तरह नॉर्मली इनको अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद होता है या अंदर यॉर्कर करते हैं, तो इन्होंने जब 100 किए हैं तो उन्होंने इवन यॉर्कर को, स्टंप्स वाले यॉर्कर्स को चॉप किया और वो पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में छक्के हुए। तो ये नॉर्मली वो शॉट है, ज़ाहिर है इसकी वो प्रैक्टिस भी करते, सोचा भी होगा कि मैं कैसे इसको इस तरीके से खेल सकता हूँ। इवन इसी तरह अगर आप सामने देखें तो अक्सर जो लॉफ्टेड शॉट ये फास्ट बॉलर को मारते हैं, ये बहुत सीधा मारते हैं। आज एक छक्का भी मारा है तो वो ऐसे मारा है कि नॉर्मली अगर आप फील्डर मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन हैं भी तो वहाँ पे फील्डर नहीं होगा। राइट। सो उसकी पीछे सोच भी है, प्रैक्टिस भी है, और फिर आप जो है वो चांस लेते हैं तो फिर आपकी वो शॉटें बनती हैं। And also there's always in your career, Shwet, that one bowler that you love to target. I mean, Surya Kumar Yadav has a great record against Rashid, और उनके बीच में आज एक बैंटर भी चल रहा था। Obviously they play the IPL together as well, and हमेशा एक ऐसा बॉलर होता है जिसपे आप एज अ बैट्समैन डोमिनेट करते हो, और वाइस वर्सा एज वेल। कोई ऐसा बॉलर के खिलाफ कोई एक ऐसा बैट्समैन होता है who he is dismissed a few times. So who was that sort of bowler has been in your career? Has there been anyone in your career जिसके खिलाफ आपने ढेर सारे रन्स किए हो?
मज़ा तो आता था मुझे, मुरली को खेलने का बहुत मज़ा आता था। और मज़ा इसलिए आता था कि कोई ऐसी चीज़ होती है वो आपको प्रैक्टिस करके नहीं आप में वो डेवलप होती, वो इस तरह होती है कि आपको वैसी कभी कोई सिचुएशन जो है ना वो लगता है कि नहीं इस पे तो आपको पूरा अबूर है, जो मर्जी हो जाए, मैंने इवन इफ आई हैवंट वर्कड हार्ड ओवर समथिंग, ये तो मेरे कंट्रोल वाली चीज़ है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो आपके अंदर वैसे ही आ जाती है और वो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देती है। तो मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे tough to face for a lot of बिल्कुल, people, और toughest in fact. बहुत सारे जो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं जो बॉल अंदर लेके आते हैं, जो जिसको इन स्विंग बोला जाता है राइट हैंडर्स को, वो मुझे मजा आता था उन लोगों को खेलने You were able to में। pick his दूसरा मुरली's? हाँ, पता चल जाता था, उनके दूसरे का पता चल जाता था, लेकिन ये मैं बोलूँ कि हर दफ़ा पता चलता था तो ऐसा नहीं होता था, हर दफ़ा नहीं पता चलता था। लेकिन ये था कि मोर और लेस समझ आ आइडिया जाती हो ही जाता था। और मैंने जब क्रिकेट शुरू की थी तो मैं खुद ऑफ स्पिनर था, Right. तो मुझे याद है एक स्टोरी जिसमें मैंने टेस्ट मैच था, मैंने 148 नॉट आउट किए थे, वी हैड टू सेव द टेस्ट मैच। तो उसमें अब मुरली बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं अब खेलते जा रहा हूँ। अब उनके भी मेरे ख्याल में 40 से ज़्यादा ओवर्स हो गए थे, मुझे भी एक दिन पूरा हो गया था बैटिंग करते हुए। तो मुझे उन्होंने आके ना लंच हुआ अगले दिन, तो वापस जाते हुए ना मुझे कहते हैं, आई हैव सीन यू हिटिंग बिग सिक्सेस, व्हाट्स हैपनिंग, यू आर ओनली ब्लॉकिंग। मैंने कहा आफ्टर टी इफ यू कमिंग टू बोल द फर्स्ट ओवर, फर्स्ट 2 balls 2 sixes out of the park, said dreaming. I said okay. फिर वो हुआ था कि वो आया, जब टी के बाद मैं बारी लेने आया तो वो आए बॉलिंग करने, मैंने उनको 1 ओवर में मारे 2 छक्के। उस टाइम श्रीलंका में जितने ओवर वो करा दो लाश ही हुई। नहीं, मैं टेस्ट मैच के बाद मैं लाश बन गया था। अच्छा, हाँ, मैं 2 दिन मैं बैटिंग बीमार हो मुझे गया था याद है ना, बिल्कुल। सईद के साथ भी संगकारा एग्जैक्टली यही करता था। उसको कहता था तू पहले 16 ओवर करा ले, 16 ओवर के बाद तुझे मारूंगा निकल के। यानी कि बिल्कुल जब आपकी कमर टूट जाती है। सईद का तो जाहिर है वो बॉलिंग भी, उसकी जो बॉलिंग पेस होती तो 90 के अराउंड या 90 प्लस पे, तो उसका तो जोर फास्ट बॉलर की तरह ही लगता था। तो श्रीलंका में तो जब आप 15-16 ओवर करा जाते हैं तो फिर उसके बाद तो वैसे ही आप जो है वो जगह ढूंढ रहे होते हैं क्या मैंने काम। चले, ये तो होता रहेगा। अब ब्रेक वक्त आ गया है, छोटी सी एक ब्रेक का, बट ब्रेक से जाने से पहले वी लीव यू विद द मास्टर ब्लास्टर ऑफ टुडे। बैक विद द फ्लिक एंड वी आर डिस्कसिंग इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें इंडिया वर फैबुलस टुडे। हमने उनकी ऑलरेडी कुछ देख ली हैं, कुछ शॉट्स देखी हमने सूर्या कुमार यादव की एंड हाउ ही वाज प्रोलिफिक इन दिस मैच टुडे। बट आज बॉलिंग में भी बुमराह वाज एक्चुअली क्वाइट स्पेक्टेकुलर, और भी जो इंडिया के बॉलर्स थे, दे डिड अ रियली गुड जॉब। Well, a great day for India indeed, but if there's one area that they are still struggling with, it's the openers form. I mean, देखा जाए तो जिस तरह रोहित शर्मा की आज भी जो है, he could only make 8 in 13 balls, and then Kohli also making 24 in 24. So रोहित शर्मा का जो फॉर्म है शुएब, I mean that's definitely a concern, क्योंकि अब आप उन कंडीशंस में आ गए हो जहाँ पे you would be expected to score, but एक वो hesitancy, lack of confidence उनके तौर पे नज़र आ रहा है। But more importantly, I think the worrying aspect for him is that he's got out to left arm paces all 3 times in this World Cup so far, and वो हमेशा से उनकी थोड़ी सी एक weakness भी रही है। देखिए, बिल्कुल ऐसी चीज़ ज़रूर है, और वरी इस सेंस में बोला जा सकता है क्योंकि वो आके ऐसा स्टार्ट देते हैं कि जो नीचे वाले सारे होते हैं उनके लिए इजी करते हैं, और मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि उनको इस चीज़ को वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह निकल आएँ, अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, डिफेंस करके भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इतने शॉर्ट टाइम में आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप में हैं तो वो चीज़ एक मुश्किल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने एक चीज़ सोच ली हुई है कि मैं अटैक करूँगा, और दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। और कोई इतनी सोचने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा टाइम ले लें या ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम लेते हैं तो फिर ज़्यादा उनको ट्रबल होता है जो बॉल अंदर आता है लेफ्ट आर्मर का। लेकिन जो मेन वरी है वो है विराट का फॉर्म में आना।
वो उनके लिए ज़्यादा वरी है। रोहित का तो हमने देखा 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जो लास्ट वाला हम लोगों ने देखा, वो आके अटैक करते थे बॉलर्स पे, इवन दो दैट वाज 50 ओवर वर्ल्ड कप, बट स्टिल ही वाज अटैकिंग। तो यहाँ पे भी वो यही करेंगे। मुझे लगता है कि उनकी फॉर्म जो है वो आ जाएगी अगला मैच सेंट लूसिया में, वहाँ पे लगेंगे शॉट्स होपफुली लगते हैं। बट इज दैट बाज़त, डज दैट प्ले लाइक साइकोलॉजिकली on your head? I mean, you know, if you look at Shaheen Shah Afridi, he's troubled him. Trent Bolt हो गए, उन्होंने भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम दी है। जितने भी आपके लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, उन्होंने obviously he has got out to them a few times. Is that something that plays on his head when he comes out against them, or is it just bad luck? देखिए, है तो मतलब ये जो आप बता रही हैं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी साइड देखें तो उसने बहुत रन्स भी किए हैं। ऐसे नहीं है कि वो आउट ही होता रहा, रन्स बहुत ज़्यादा किए हैं। जो शुएब जो बात कर रहा है वनडे वर्ल्ड कप में उसने सिर्फ आके जो भी लेफ्ट आर्मर हो या राइट आर्मर हो अटैक किया, और ये ट्रेंड इसने आफ्टर मेरे ख्याल यूएई वाला जो T20 वर्ल्ड कप था उसके बाद सिग्निफिकेंट उसने अपनी बैटिंग में चेंज लाया कि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा, मैं अटैक करूंगा, जो स्ट्राइक रेट है या जो रन्स बनाने हैं वो ओनस मेरे पे है। तो वो इसी तरह ही खेलेगा। वो आउट हो जाए तो ठीक है, बट ही वोंट चेंज द वे दैट ही प्लेज है। और जब सबसे अच्छा लेफ्ट आर्मर्स को तभी खेलता है। उस मैच में अगर आप पाकिस्तान वाले मैच में भी तो उसने एक छक्का लगाया था, तो उसी तरीके से वो वापस प्रेशर एग्जर्ट करता है। जाहिर है ओपनर है, लेफ्ट आर्म जो स्विंग बॉलर होता है वो राइट हैंडेड बैट्समैन को बहुत तंग करता है। वो ऑलमोस्ट ऑल बैटर्स को तंग करता है, बट आई डोंट सी हिम चेंजिंग द वे ही प्लेज, बिकॉज ये एक उसने सेट किया हुआ कि एज कैप्टन मैंने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। और मैं वो, अगर आप इसकी पुरानी इनिंग्स देखें तो अपने आप को टाइम देता होता था, लेकिन वो आप पिछले 2-3 सालों से वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट है, वो अपने आप को टाइम नहीं देता कि मैं 4-5 ओवर या 2-3 ओवर खेल जाऊं। वरिंग इसलिए नहीं है, एक चीज मैं बात करना क्योंकि चाहता हूं, आप करें ज़रूर, सिर्फ वरिंग इसलिए नहीं है कि आप देखें वो आउट होते हैं लेफ्ट आर्मर से, उनको है प्रॉब्लम, लेकिन ही फेसेस द फर्स्ट बॉल, सो ही इज़ नॉट वरिड। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार दूसरा बंदा फेस कर ले यार, मैं थोड़ा सा उधर खड़े होके थोड़ा असेस कर लूँ, समझ में आ जाए चीज़ें, बट ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। टेक्निकली जो एक फ़र्क नज़र आ रहा है, जो नॉर्मली पहले रोहित शर्मा को प्रॉब्लम हुई है लेफ्ट आर्म पेसेस पे, वो बॉल कमिंग इन लेग बिफोर हुए या बोल्ड हुए हैं। अभी यहाँ पे जितनी 3 डिसमिसल्स हैं, ऑल 3 द बॉल गोइंग क्रॉस, और जो नज़र भी आ रहा है उनकी टेक्निक से कि ही सेटिंग हिमसेल्फ अप फॉर द इनकमिंग डिलीवरी। उसमें ये देखे ये बॉल भी जो वो आउट हुए हल्का सा सीधा हुआ है, थोड़ा सा बाहर की तरफ गया है टांग से। ये बॉल भी देखे जो स्लोअर वन था, और वो पूरा अंदर का एंगल उन्होंने खेलने के लिए पूरा बनाया है, और लास्ट मोमेंट वो कमिट कर गए। ये बॉल भी एग्जैक्टली अंदर नहीं आया, ये स्लोअर वन था, ये फिर थोड़ा सा सीधा रहा, वो उसको अंदर वाला ही खेलने गए हैं। तो वो एक कई दफ़ा होता है बैट्समैन का कि जब आप, हमारे साथ भी होता है कि इन स्विंग पे आप इतना ज़्यादा फ्रंट फुट सीधा आना शुरू हो जाता है कि वहाँ से अगर बॉल हल्का सा भी बाहर निकले तो फिर आपके लिए थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम आपको कई दफ़ा होती है। तो ये तीनों डिसमिसल्स बिल्कुल सेम जगह से हुई है, सेम तरीके से। ही इज बेसिकली लुकिंग फॉर दैट इन स्विंगर, और थोड़ा मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और देखेंगे कि अच्छा मैं कुछ ज़्यादा कमिट कर रहा हूँ, तो बजाय मैं बहुत जल्दी बल्ला उधर को ले जाने के मिड विकेट या ऑन साइड पे, नॉर्मली वो सीधा शॉट भी बहुत अच्छा मारते हैं, तो वो उस तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में स्लो पिचेस पे से ज़्यादा चांसेस हैं उनकी शॉट लगने। ठीक है, कोहली आज बाज़त विराट कोहली 24 and 24 balls, but he wasn't able to once again. Is it a case of him trying too hard, और कहाँ पे जो है उनकी वो हो रही है? Because I mean he is their best player on paper, तो वही बेस्ट है। आज की जो डिसमिसल आपको नज़र आया जब वो आउट हुए तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। जो पहले जो डिसमिसल्स हुए तो वो तो जल्दी आउट हो गए, और थोड़े पिचेस भी ज़रा मुश्किल थी। आज वो ऐसे लग रहा था कि आज वो उस जोन में आ गए थे तकरीबन कि अब वो 10-15 ओवर खेलेंगे, और उस तरह जिस तरह एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपैंड करते हैं गेम। ये देखिए जब ये आउट हुए हैं उसके बाद वो खड़े रहे। नॉर्मली कोहली जब आउट होता है तो चला जाता है, ऐसे खड़े होके वो डिसअपॉइंटमेंट का इतना ज़्यादा
इजहार नहीं करता, तो शायद उनको ये लगा कि ये चांस जो मैं निकाल लिया था टाइम, या मेरा थोड़ा रिदम आने लगा था, तो ये चांस मैंने ज़ाया किया है। लेकिन 24 बॉल खेल गए हैं, तो अगले मैच के लिए ये बेहतर है कि वो 5-6 बॉल नहीं 24 बॉल खेलें, तो नेक्स्ट मैच में और बेहतरी आ सकती है। वो मारने एक्स्ट्रा कवर गए थे, और जो वो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई वहाँ खड़े हुए, वो उनको इसलिए हुई कि मैंने इसको चिक्का क्यों नहीं मारा। थोड़ा बॉल करीब This was a shot though. I mean, this is a shot that he backs himself. Extra cover पे जब वो मारते हैं, बिल्कुल वो गैप्स में खेलते हैं, सर्कल खुल गया हुआ था, और वो जैसे माजिद ने कहा कि वो उस जोन में आ चुके हुए थे, और जब वो इस जोन में आते हैं तो वो मोस्टली उनका जो फेवरेट एरिया है, एक मिड ऑन मिड विकेट के बीच में, और एक जो स्वीपर खड़ा होता है और मिड ऑफ उसके बीच में, उन्होंने भी ये वाला शॉट वहीं खेलने गए थे वो एक्स्ट्रा कवर, लेकिन वो बॉल ज़रा ज़्यादा करीब था, तो बाद में उन्होंने सोचा होगा, जो कि मुझे लग रहा है, अब तो ये वही सही से बता सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि मैंने इसको चिक्का क्यों नहीं मारा। हाँ, वो नज़र आ रहा था कि he was quite disappointed, but now अब सवाल ये हो गया कि he has to come back to form. I mean, it's been some while since he scored some runs, and I mean, how do you do that as a batter, Misbah? I mean, I'm sure you've been through that in your career as well, where एक phase आता है कि आप बस कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे होते हो, लेकिन नहीं होते runs and you keep getting out cheaply. So then how do you sort of gather your thoughts and come back and get into your zone again? देखिए, प्रेशर तो होता है, जितना बड़ा प्लेयर होता है उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर होता है जब रन्स नहीं होते आपसे, क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं होते। तुम 3 या 4 मैच गुजर जाएं और आपने कोई रन्स नहीं किए, कंट्रीब्यूशन नहीं किया, 50 नहीं किया। जिस प्लेयर को 50 की एवरेज हो जिसकी हर फॉर्मेट में, तो वो उसको जाहिर है ये प्ले करता है माइंड पे, बट एट द सेम टाइम वो बड़े प्लेयर इसीलिए हैं कि सेल्फ बिलीव है, पता है उनको कि फॉर्म है, सारा कुछ है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जिस दिन मैं उससे निकलूँगा, जिस दिन मेरी हाथ में आएगी गेम, वो जो डिसअपॉइंटमेंट वो बात कर रहा है ना मलिक, वो यही है कि आज वो टाइम था। बट वो ग्रेट प्लेयर या बड़े प्लेयर इसीलिए होते हैं कि वो उससे निकल के फिर ऐसी इनिंग खेलते हैं कि फिर उसके बाद फिर रन्स शुरू होते हैं तो फिर वो एकदम इकट्ठे रन्स करते हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम नेक्स्ट गेम। सेंट लूसिया अच्छी पिच, और ऐसी पिच जहां बॉल आएगा, बाउंस अच्छा होगा, फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बैट्समैन बहुत डेंजरस होते हैं, और वहाँ पे इनको टाइमिंग अच्छी मिलती है, तो ये रन्स वहाँ पे कर सकते हैं, और डेफिनेटली बिलीव तो है and he can come back. I guess it is a question of that one innings that you're looking at, and especially it could come at a very crucial time as well, because we've seen that with great players that they often perform or come back into form जब उनकी ज़रूरत होती है. We'll take another breather and we'll leave you with the best boundaries of the day. Back with the flick, and we were talking about India versus Afghanistan and what a fabulous win it was for India. Well, we got to see a great balance between bat and ball in these conditions. Bazat, USA में जो बात चल रही थी वो यही थी कि जी बहुत bowling friendly conditions हैं, and you know there's not an even contest, बहुत low scores हो रहे हैं. आज की जो conditions थी, do you think they're the best, you know, they provide you with the best balance between bat and ball? Because we saw a bit for the bowlers as well, batters ने भी run score किए, तो कितने आप मुतमईन हैं इन पिचेस, इन आज की पिच के साथ? न्यूयॉर्क के बाद तो आप कहीं भी देखेंगे तो पिच अच्छा ही लगेगा। थोड़ा सा जाहिर है वेस्ट इंडीज़ में तो थोड़ा सा स्लो साइड पे ही होगा। वहाँ पे दूसरी इनिंग में आपने देखा कि बुमराह ने जितने भी आउट किए वो स्लोअर वन पे थोड़ा ग्रिप हो रहा था सरफेस में, वो तो होगा। अब मलिक का फेवरेट टॉपिक, वो तो होगा सुबह रात जब लाइट्स चलती हैं तो ये पिच थोड़े बेहतर हो जाते हैं। आप देखें रात को थोड़ा सा वो स्लिकन होती है सरफेस, तो बल्ले पे ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें क्योंकि पूरा ही दिन में मैच है, तो सेकंड टाइम मिसबा ने भी शायद प्री मैच में कहा था कि सेकंड टाइम थोड़ा सा लगा कि पिच थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही डिसेंट सरफेस। न्यूयॉर्क से निकल के यहाँ आना पता कैसे है जी, जैसे हमारा पोस्ट शो बंद होता है ना, वैसे है। वैसे है
जब पोस्ट शो खत्म होता है जो खुशियाँ और होती हम हैं। निकल रहे होते हैं। ठीक है, वो वाली, वो एक खुशी का समा होता है। या तो रोटी खोल दी रोटी खोल दी है, गोश्त सामने आता है, तब भी लिटरली यही समा होता है। अच्छा, बट द क्वेश्चन वाज कि इन कंडीशंस में थोड़ी सी स्लो कंडीशंस हैं शोएब, आई मीन एज अ बैटर, आई मीन फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, वुड यू एंजॉय बैटिंग इन दीज कंडीशंस और वुड यू प्रेफर दैट बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना फट्टा विकेट हो, रोड जिसको आप कहते हैं, जिसमें कोई इट्स कमिंग ऑन नाइसली ऑन टू द बैट, तो ये तो थोड़ी सी स्लो थी। देखिए, जो थोड़ी सी स्लो पिच हो उसमें आपका ज़रा जोर ज़्यादा लगता है एज अ बैटर, आप शॉट्स खेलते हैं, और जहाँ पे बॉल इवन आ रहा हो, स्किड करके आ रहा हो, तो वहाँ टाइमिंग के साथ आप जो है बड़े बड़े छक्के भी मार सकते हैं। सो आई प्रेफर जहाँ पे बॉल स्किड होके आ रहा हो, और वहाँ पे स्पिन को खेलना ज़रा मुश्किल होता है, और ऐसा जब स्लो थोड़ा सा पिच हो वहाँ पे स्पिनर को खेलना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको वो टाइम देता है। और जहाँ पे बॉल स्किड कर रहा हो वहाँ पे पेसर्स को खेलना आसान होता है, स्पिनर्स को खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको ये नहीं पता चलता। जैसे अभी मिसबा भाई ने उसकी एग्जांपल दी रोहित शर्मा की, कि वो बहुत ज़्यादा बैट उनका बंद हो रहा है और वो एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि बॉल अंदर आएगा अंदर आएगा अंदर आएगा। तो जब आप ऑफ स्पिनर को खेलते हैं तो एज अ राइट हैंड बैटर आपको लगता है कि बॉल अंदर ही आएगा, क्योंकि आपने सारी उम्र उसको वैसे खेला हुआ होता है, या आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हैं, तो इसीलिए जो स्पिनर्स हैं जहाँ पे स्किड होता है बॉल, वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। ठीक है, मिसबा, वुड यू एग्री एज वेल इन योर एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, आई मीन ये वाली कंडीशंस एज अपोज्ड टू कंडीशंस व्हिच आर कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली? थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मलिक ने ऑलरेडी कहा है कि हिट थ्रू द लाइन होता है जहाँ स्किड कर रहा हो बॉल, ज़ाहिर है बैट्समैन तो यही चाहेगा कि वैसी पिच आए, क्योंकि आपने बस सिर्फ बल्ला मिलाना है, टाइम करना और गेंद गई। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होता है, थोड़ा सा वेट करना होता है, बॉल पिक करना होता है। ऐसे आप हर बॉल पे मारेंगे और एरिया में नहीं है बॉल तो वो नहीं लगेगी शॉट। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ स्पिनर को इसलिए आसान है, वो बिल्कुल ठीक कहा उसने, लेकिन फास्ट बॉलर का स्लोअर वन मुश्किल है, क्योंकि वो मार के करते हैं जैसे बुमराह ने किया। जैसे आप ज़ोर से मारेंगे पिच में तो वो बॉल ज़्यादा रुकता भी है और बाउंस भी ज़्यादा होता है। इसीलिए आज भी फिंगर स्पिनर्स ने बेहतर बॉलिंग की है, थोड़ा सा रिस्ट स्पिनर्स को मुश्किल। राशिद ने अच्छी बॉलिंग की है, बट दूसरी तरफ से फिर भी थोड़ी सी मुश्किल है, नूर को मुश्किल हुई है। वो गेंद टाइम दे रहा था तो जो करीब गिरता था गेंद तो वो बड़ा इजीली उनको हिटें लगी हैं। तो थोड़ा आप एक जो शॉट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं आपकी। ठीक है, बैज फ्रॉम अफगानिस्तान पर्सपेक्टिव वही बात जो हमने की थी कि जो उनका टॉप ऑर्डर है बहुत रिलाई कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आज ना टॉप ऑर्डर चला और एज सच कोई बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी नहीं हुई, तो वही बात आ जाती है अब इनके मिडिल ऑर्डर को कहीं ना कहीं तो रन्स करने पड़ेंगे। हाउ फार कैन दे रीच ahead in going into the semi-finals if they want to spot in semi-finals, कि वो उनका मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, उसके बगैर चारा नहीं है। मैं कल जो इनके मिडिल ऑर्डर में जो बेहतर लग रहा है वो उमर ज़ई लग रहा है। उमर ज़ई थोड़ा सा इन जो 4-5 इनके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनमें से वो एक प्लेयर लग रहा है कि शायद वो रन्स करके दे। जो इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने आज की है, जो उनका टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर्स जो उनके सबसे सक्सेसफुल जोड़ी है उसको आज उन्होंने तोड़ दिया। ज़ाज़ाई को खिलाया ज़रूर और ज़ादरान को नंबर 3 पे कर दिया, लेकिन बात सारे वर्ल्ड कप में यही हुई कि जी जो ओपनर्स हैं वही इनको मैच जिता सकते हैं, और वो ओपनिंग जोड़ी इन्होंने तोड़ दी। तो जब आई थिंक ज़ादरान भी प्रेफर करता है कि वो नया बॉल खेले, फास्ट बॉलर्स को पहले खेले और उसके बाद स्पिनर्स को खेले, तो वो इन्होंने चेंज किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली कि अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। आई थिंक कि थोड़ा सा ओवर थिंक कर गए हैं, जो वो एक तरफ से हवा है, लेफ़्ट राइट का कम्बिनेशन, फिर इंडिया का उनको जहन में ये भी था शायद कि 2 लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, तो मे बी वो अर्ली ऑन शायद उनको कराएं। तो बहरहाल बात आपकी ठीक है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपने चेंज किया है। ज़्यादाई वन वे ट्रैफिक है, और इतना एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक जब सामने हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। ऑन साइड पे खेलते हैं और ऐसी स्लो पिच, वो भी ऐसे प्लेयर हैं कि जहाँ बॉल आ रहा हो, ट्रू पिच हो तो फिर डेंजरस है। ऐसी पिच जहाँ पे बॉल रुक रहा हो, जहाँ पे ग्रिप कर रहा हो, स्लोअर वन भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बुमराह जैसे एक्सपीरियंस बॉलर के सामने। ठीक है,
चले जी, ये तो डिस्कशन होगी हमारी इसके ऊपर। आई थिंक अब वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस ग्रुप की देखेंगे क्या स्टैंडिंग है एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान एंड इंडिया।